आज हम करते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई। और उस क्रांति ने शुरुआत की यूरोप में जितने भी राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, तानाशाह था, उसको ख़त्म करने की एक शुरुआत हुई थी फ्रांस से। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसने सबसे पहले फ्रांस के अंदर अभी तक देश नहीं है फ्रांस के अंदर राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव किए। राजनीतिक बदलाव कैसे किए कि जो शासन की शक्ति है, राज करने की शक्ति है, जिसको प्रभु सत्ता बोलते हैं। किसी देश के अंदर जिसके हाथ में ताकत होती है, शासन होता है, उसको प्रभु सत्ता बोलते हैं। कि उस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहाँ उस शासक के हाथ में ही प्रभु सत्ता है, उसको प्रभु सत्ता बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, प्रभु सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफर हुआ किसके हाथ से? राजा के हाथ से नागरिकों के समूह में चला गया। अब वहाँ का जो पावर है, सुप्रीम पावर है, अब वो राजा नहीं है, राजतंत्र नहीं है, बल्कि कौन है? नागरिक समूह। फ्रांस के नागरिकों का जो समूह है, वो वहाँ के उनके हाथ में राज करने की शक्ति चली गई। पहला बदलाव ये हुआ। फिर फ्रांसीसी क्रांति ने ये घोषणा कर दी। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद, फ्रांस में क्रांति होने के बाद घोषणा की गई कि अब फ्रांस का उस राष्ट्र का गठन किया जाएगा, उस वहाँ पर देश का गठन किया जाएगा। अभी वो देश नहीं था, कंट्री नहीं थी, या राष्ट्र नहीं था। अब क्रांति किसने की थी? वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आम जनता ने। क्रांति का मतलब होता है जो एक वहाँ ताकत है, शासन है, उसके खिलाफ खड़े होके विद्रोह करना, उसको क्रांति कहा जाता है। तो उस क्रांति ने ये घोषणा कर दी थी कि अब फ्रांस देश का गठन होने वाला है, किया जाएगा। ओके। तो उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति में क्या, एक क्रांतिकारियों का क्या अहम कदम था? क्रांतिकारियों ने, जो क्रांति करने वाले लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने बहुत सारे अनेक कदम उठाए देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। उन्होंने सामूहिक पहचान की भावना पैदा की कि उस देश के अंदर रहने वाले सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समुदाय के हैं। सामुदायिक पहचान की भावना का मतलब है कि वहाँ पर जितने देश के अंदर लोग रह रहे हैं, उस राष्ट्र के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, उनके अंदर ये पहचान आए कि हम एक देश के लोग हैं। जैसे हम इंडियन हैं, तो अपने देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर रह रहा है, पर हम अपने आप को इंडियन मानते हैं, देश का नागरिक मानते हैं। ये हमारी इंडियन होने की सामूहिक पहचान है। तो वैसे ही फ्रांस के लोगों के अंदर भी क्रांतिकारियों ने, वहाँ पर जो क्रांति करने वाले लोग थे, उन्होंने ये भावना पैदा करने की कोशिश की फ्रांस के लोगों के अंदर। ताकि फिर उस भावना को पैदा करने के लिए क्या किया उन्होंने? एक तो ये नारा दिया, जैसे हम भारत में बोलते हैं हमारी मातृभूमि, कि हम भारत के लोग हैं, भारत माता के बच्चे हैं, हम ये इंडिया में ने ये नारा दिया। तो वहां पर फ्रांस में क्रांतिकारियों ने क्या नारा दिया? उन्होंने कौन सा विचार फैलाया कि हाँ, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पिता की भूमि है, फ्रांस हमारी पिता की भूमि है, हम तो इंडियन मानते हैं, मातृभूमि, हम एक ही बच्चे के संतान है। तो उन्होंने भी पितृभूमि के नाम से नारा विचार दिया, ताकि सभी लोग अपने आप को उस देश का नागरिक समझे और एक ही पिता के संतान समझे, ताकि वो अपने आप को एक ग्रुप, एक समुदाय, एक सामूहिक पहचान के रूप में संगठित हो पाए। राइट। और दूसरा, उन्होंने क्या विचार दिया क्रांतिकारियों ने? कि उस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, वो नागरिक हैं, वो राजा नहीं है, गुलाम नहीं है, ना राजा है ना गुलाम है, बल्कि उस देश के अंदर रह रहे सभी लोग नागरिक हैं। नागरिक होने का, उस देश के अंदर जैसे भारत में लोग रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं। तो वैसे ही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने भी ये विचार फैलाया कि फ्रांस के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, वो सारे कैसे हैं? नागरिक हैं फ्रांस के। और इन दोनों विचारों की वजह से सारे लोग, फ्रांस के अंदर जितने लोग हैं, उनके अंदर संयुक्त समुदाय, एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रुप बनाने की
उन्होंने विचारधारा फैलाई ताकि लोग अपने आप को एक ही सामूहिक आइडेंटिफिकेशन लेके चले कि हम फ्रांस के नागरिक हैं। ओके, एकता को बढ़ाने के लिए। ओके, ये क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए कदम थे फ्रांस के अंदर। ओके, और उसके बाद सामूहिक समुदाय जो बनाए या लोगों ने समझा, या क्रांतिकारियों के उठाए गए कदमों में से जो एक उनका एक टारगेट था कि देश के अंदर सामूहिक संयुक्त समुदाय बने, मतलब एक ही अपने आप को सारे लोग एक ही समुदाय का अंग माने। उसके लिए क्या हुआ कि समान अधिकार दिए गए सबको, कि सबके लिए, सारे नागरिकों के लिए समान अधिकार हैं। और एकता की भावना को बनाए रखने के लिए फ्रांस के अंदर नया झंडा तैयार किया गया, जिसको ट्राई कलर दिया गया। 3 रंगों का झंडा नया तैयार किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। और वहाँ का जो राज ध्वज था, राजा का एक ध्वज था, झंडा था, उसको हटाया गया। उसकी जगह पूरे देश के लिए ट्राई कलर का नया झंडा बनाया गया, जो सिंबल था कि ये झंडा सभी फ्रांस के अंदर सभी नागरिकों का ही झंडा है, अपना उनका अपना झंडा है, ना कि राजा का झंडा है। ओके, और इसके बाद जो वहाँ पर जैसे भारत में लोकसभा है, संसद है, वैसे ही उस समय क्रांति के से पहले वहाँ पर स्टेट जनरल हुआ करती थी, उसका चुनाव होता था। लेकिन इस क्रांति के बाद स्टेट जनरल का जो नाम है, सबसे पहले इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जहाँ पर सारे लोग जीत के जाते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, फिर सरकार बनाते हैं। अब इसका स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया, और जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती थी उसमें सक्रिय नागरिकों